इस मोड़ पर घबरा के न थम जाइए आप। जो बात नहीं है उसे अपनाइए आप। डरते हैं नई राह पे क्यों चलने से, हम आगे आगे चलते हैं, आइए आप। हिंदुस्तान के सबसे बड़े बजट से देश को क्या मिला? For individual assessees, between the income 2.5 lakhs to 5 lakhs to 5% instead of the present rate of 10%. मोदी के बजट से किसे फायदा, किसे नुकसान? हर किसी के सपने को साकार करने का ठोस कदम इस बजट में साफ साफ नजर आता। मोदी के 6 लेंस वाले बजट से देश कितना खुश? बजट बहुत बैलेंस्ड रहा, पहले की तरह ही चलेगा सब कुछ। ओवरऑल बजट तो अच्छा है। दैट इज वेरी गुड। 2017 के बजट से नौकरी वालों की बचत बढ़ेगी। यदि धारा 80 ग के तहत 1.5 लाख की सीमा निवेश के लिए पूर्णतः प्रयोग किया जाता है तो 4.5 लाख की आय वाले लोगों के लिए कर शून्य होगा। महिलाओं की उम्मीदों पर कितना खरा उतरा बजट? भ्रष्टाचार कम होएगा, तो दैट इज वेरी गुड। हाँ, मतलब फायदा होगा, लेकिन थोड़ा सा और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे क्योंकि उन्होंने टैक्स की जो वो कम करी है उससे बहुत अच्छा लगा है। उपभोक्ताओं की जिंदगी का सफर कितना आसान हुआ? जो सुना था मैंने वो अच्छा है, लेकिन मैं इससे कहीं ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था। हमेशा यही चाहते हैं सब लोग कि टैक्स कितना कम से कम हम पे करें, अपनी ज्यादा सेविंग कर सकें। अच्छा है, ठीक। युवाओं को मोदी का बजट कितनी तरक्की देगा? यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन नए नए यूनिवर्सिटीज और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को ऑटोनॉमी प्रदान करेगी। आई थिंक उससे भी काफी बढ़ोतरी मिलेगी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। बजट से कितनी बदलेगी किसानों की जिंदगी? उसमें सर्वप्रथम किसान का बात हुआ है, तो कृषि प्रधान देश है और उसमें किसानों की बात से शुरुआत होना बहुत ही अच्छी बात है। कुछ करने की जो तमन्ना है वो किसानों के साथ है। सीनियर सिटीजन को मोदी सरकार ने कितनी राहत दी? शेयर मार्केट को कितनी ऊंचाई पर ले जाएगा बजट 2017? आम बजट से आम आदमी कितना खुश? मोदी के अखिल भारतीय बजट पर ओपिनियन पोल। तो अगले 60 मिनट में हम आपको पीएम मोदी के बजट पर इंडिया का ओपिनियन पोल यानी आम आदमी की राय दिखाएंगे। हम आपको समाज के हर वर्ग के पास लिए चलेंगे और दिखाएंगे कि वो आम आदमी आम बजट पर क्या कुछ कह रहा है। लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं आम बजट की जो 10 बड़ी बातें हैं वो क्या क्या हैं, यानी कि कौन से ऐसे हाइलाइट्स हैं जो आपके लिए जानने बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात, सरकार ने 3 लाख तक की आय को टैक्स फ्री कर दिया है। ये एक सबसे बड़ा ऐलान है, जो कि सबसे बड़ा ठेक आप ये कह सकते हैं कि यहां से ले सकते हैं। 3 से 5 लाख तक की इनकम पर 10% की जगह 5% अब टैक्स होगा। वहीं 50 लाख से 1 करोड़ के इनकम पर 30% टैक्स पहले की तरह ही जारी रहेगा, लेकिन अब टैक्सेबल इनकम पर 10% सरचार्ज भी देना होगा और 1 करोड़ से ज्यादा इनकम वालों को 30% टैक्स के अलावा उस टैक्स पर 15% सरचार्ज देना होगा। 3 लाख से ज्यादा के कैश लेन देन पर रोक लग जाएगी। राजनीतिक दल एक व्यक्ति से सिर्फ 2000 तक का बेनामी चंदा ले सकते हैं। ये बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की बात की जा रही थी। पहले ये 20,000 था, अभी 2000 हो गया। 2000 से ज्यादा चंदा या चेक आपको लेना है तो डिजिटल माध्यम से ले सकते हैं, चेक ले सकते हैं। धार्मिक चंदे पर भी, रिलीजियस फंडिंग जिसे कहते हैं, धार्मिक चंदे पर भी दी जाने वाली टैक्स की छूट में कटौती की गई है। छोटे और जो मझोले कारोबारी हैं, मिडिल, उन पर जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो 30 से घटाकर 25% किया गया है। वहीं सस्ते घरों की योजना में बड़े घर, बिल्ट अप एरिया को कॉर्पोरेट एरिया बनाया जाएगा, माना जाएगा, यानी कि इससे जो स्पेस है वो बढ़ेगा। वहीं IRCTC के जरिए आप टिकट बुक कराते हैं तो सर्विस चार्ज देना होता था, अब वो सर्विस चार्ज आपको नहीं देना होगा।
तो कुल मिलाकर के देश जिन लोगों के टैक्स के दम पर तरक्की करता है, उसके एक बड़े वर्ग को मोदी सरकार ने थोड़ी राहत देने की कोशिश की है। ईमानदारी से इनकम टैक्स देने वालों के लिए मोदी सरकार ने टैक्स की छूट 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख कर दी है। यानी 3 लाख तक की इनकम पर किसी तरह का टैक्स नहीं देना होगा। Mahila Shakti Kendras will be set up. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आम बजट 2017 ईमानदार बजट है। ईमानदार इसलिए क्योंकि पीएम मोदी ने बजट में उन लोगों को फायदा पहुंचाया जो पूरी ईमानदारी से सरकार को अपनी कमाई पर टैक्स देते हैं। इन ईमानदार करदाताओं में सबसे बड़ी गिनती सैलरी पाने वाले नौकरी पेशा लोगों की है। सबसे पहले देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के नौकरी पेशा लोगों का पीएम मोदी के बजट पर ओपिनियन आपको दिखाते हैं। वित्त मंत्री ने इनकम टैक्स में मध्यम वर्ग के जो लोग हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, उन पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हुए ये भी कहा कि 56 लाख लोग वो हैं, वो नौकरी पेशा लोग जो टैक्स भरते हैं, लेकिन बाकी के लोग नहीं। आंकड़ा बहुत कम है, लेकिन ऐसे में 2.5 लाख से लेकर 5 लाख तक के स्लैब में राहत देने की भी कोशिश की गई है। मेरे हिसाब से तो 15,000 तक बचना चाहिए पैसा, तो अच्छा लग रहा है। थोड़ी राहत ज़रूर है, और जो स्लैब कम किया है उन्होंने 10% का 5%, उससे मुझे लगता है ज़रूर उनको राहत मिलेगी सैलरीड पर्सन को। ईयरली अपना 15 to 20,000 अपना सेविंग हो सकते हैं, बस मंथली 1,250 to 1,500 तक उनको राहत मिल गई है। ये सभी मुंबई के आम लोग हैं। इन सभी की खुशी की एक ही वजह है, इनकम टैक्स में बजट 2017 में राहत। पीएम मोदी के बजट में टैक्स में मिली राहत को आप कुछ ऐसे समझिए। मौजूदा व्यवस्था यानी वर्ष 2016-2017 में मार्च तक आपको जो टैक्स भरना होगा, उसके मुताबिक 2.5 लाख रुपए तक की सालाना कमाई पर बतौर इनकम टैक्स आप पर टैक्स का बोझ 0 रुपये है। बजट 2017 में आज वित्तीय मंत्री अरुण जेटली के ऐलान के मुताबिक वर्ष 2017-2018 के वित्तीय वर्ष में आपकी ये छूट 50,000 रुपये बढ़ा दी गई है। यानी अब सरकार को 3 लाख रुपए तक की कमाई पर आपको कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। राजधानी दिल्ली को पीएम मोदी से कुछ ज्यादा की उम्मीद थी। नौकरी पेशा लोगों ने आशा बांध रखी थी कि 4 लाख रुपए तक की कमाई पर टैक्स 0 रुपये होगा। टैक्स स्लैब जिसके बढ़ने का सभी इंतजार कर रहे थे, आज वो हो गया है। 2.5 लाख से 3 लाख की अब जो इनकम है वो टैक्स फ्री हो गई है, और जो पहले टैक्स स्लैब शुरू होता था 10% से, अब 3 लाख से 5 लाख के बीच में 5% देना होगा। अच्छा है, लेकिन मैं इससे कहीं ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था। फायदा होगा, लेकिन थोड़ा सा और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। अच्छा है लोगों के लिए, मोड आप सेविंग कर सकते हो, लेकिन हमेशा यही चाहते हैं सब लोग कि टैक्स कितना कम से कम हम पे करें, अपनी ज्यादा सेविंग कर सकें। अच्छा है। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनकी सालाना कमाई 2,50,001 रुपए से 5 लाख रुपए तक है। वित्तीय वर्ष 2016-2017 में 2,50,001 रुपए से 5 लाख रुपए कमाने वाले लोगों को 10% टैक्स देना ही होगा। आज बजट 2017 में वित्तीय मंत्री अरुण जेटली ने वर्ष 2017-2018 के लिए 2,50,001 रुपए से 5 लाख रुपए तक की कमाई पर टैक्स को 10% से घटाकर 5% कर दिया है, जबकि 5 लाख 1 रुपए से 10 लाख रुपए तक की टैक्सेबल इनकम पर 20% टैक्स और 10 लाख 1 रुपए और उससे अधिक कमाने वालों को 30% टैक्स देने का प्रावधान है। 1 अप्रैल 2017 से लागू होने वाली आयकर व्यवस्था के तहत अगर आपकी कमाई सालाना 3 लाख रुपए तक थी तो आपको 3,090 रुपए टैक्स देने पड़ते थे। 3 से 5 लाख तक कमाई पर अब 12,875 रुपए टैक्स देना होगा। पहले ये टैक्स 20,600 रुपए था, यानी करीब 7,725 रुपए की बचत होगी। इतना ही नहीं, अगर आपकी कमाई 5 से 10 लाख रुपए के बीच है तो आपको 1,28,750 रुपए टैक्स देना होता था, जबकि अब 1,15,875 रुपए देने होंगे, यानी 12,875 रुपए की सीधी बचत होगी।
दिल्ली में लोगों को इस बात की भी खुशी है कि पीएम मोदी के बजट में 3 लाख रुपए से ज्यादा के कैश ट्रांजैक्शन को बैन कर दिया गया है। जो लोग ज्यादा कमाते हैं उन पर ज्यादा टैक्स की मार पड़नी तय है, क्योंकि 50 लाख से 1 करोड़ रुपए की इनकम कमाने वाले 10% का सरचार्ज देंगे, 1 करोड़ से ज्यादा कमाते हैं तो 15% का सरचार्ज देंगे। मेरे ख्याल से बहुत अच्छा स्टेप है। इससे डिजिटल पेमेंट पे और ज्यादा लोग डिजिटल पेमेंट करेंगे ताकि कैश ट्रांजैक्शन कम होगा। दैट इज वेरी गुड। पहले से ही हम कार्ड से ही शॉपिंग करते थे, अब शायद और ज्यादा अच्छा हो जाएगा, बिकॉज क्या कहते हैं, भ्रष्टाचार कम होएगा, तो दैट इज वेरी गुड। अब उन इनकम टैक्स के दायरे में आने वाले लोगों की बात करते हैं जिनको पीएम मोदी ने जोर का झटका दिया है। ये वो लोग हैं जो सालाना 50 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक की कमाई करते थे। 50 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए की सालाना इनकम वाले रिच लोगों को 2016 से 2017 वित्तीय वर्ष में 30% टैक्स देना होगा, जबकि वित्तीय वर्ष 2017 से 2018 में 30% टैक्स का 10% सरचार्ज भी देना होगा। सुपर रिच यानी सालाना 1 करोड़ रुपए से अधिक कमाने वालों को भी वित्तीय वर्ष 2016-2017 में बतौर टैक्स 30% सरकार को देना होगा, जबकि वित्तीय वर्ष 2017-2018 में इन सुपर रिच लोगों को 30% टैक्स का 15% सरचार्ज भी भरना होगा। अगर आप 1 करोड़ रुपए से ज्यादा साल भर में कमाते हैं तो 15% सरचार्ज आपको देना होगा। उस पे इस फैसले के बारे में क्या कहना चाहिए? ये भी बहुत अच्छा है, मीडियम वर्ग के लिए तो बहुत अच्छा है। सरचार्ज उन पे लग रहा, हमारे पे नहीं लग रहा। आज अरुण जेटली ने अपने बजट भाषण के दौरान कुछ कटु सत्य देश के सामने रखे। उन्होंने कहा कि टैक्स नहीं देना एक जीवन शैली का हिस्सा बन चुका है। ये बात उन्होंने शायद इसलिए कही क्योंकि 132 करोड़ की आबादी वाले देश में मोटे तौर पर तकरीबन 1.25 करोड़ लोग ही सरकार को इनकम टैक्स देते हैं। मुंबई से कविता शर्मा और दिल्ली से रूफी जैदी और पूजा मक्कड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बजट भाषण जब खत्म हो जाता है तो जो आम आदमी होता है, हालांकि जो सैलरीड क्लास होता है, वो सबसे पहले ये देखता है कि टैक्स स्लैब से अगर कुछ छेड़छाड़ की गई है तो उससे मेरी सेविंग्स पर कितना असर पड़ेगा, मेरे लिए कुछ टैक्स बचेगा या फिर नहीं बचेगा। आम आदमी ये देखता है कि अगर सर्विस टैक्स या फिर दूसरे टैक्सेस की बात की जाए, उसे अमली जामा पहना करके बाजार तक वो पहुंचेंगी चीजें तो कैसे सस्ती होंगी या महंगी होंगी। तो आपको हम सरल भाषा में बता देते हैं क्या चीजें सस्ती हो रही हैं और कौन सी चीजें महंगी हो रही हैं। बजट में अब आपको सिगरेट महंगी मिलेगी। सिगरेट हर साल दाम बढ़ते हैं, इस बार भी टोबैको पर ड्यूटी बढ़ी है, ये महंगी मिलेगी। सोलर पैनल सस्ता हो जाएगा, सस्ता हो गया है। आपका मोबाइल फोन अब महंगा हो जाएगा। वहीं चांदी का सामान, सिल्वर ज्वेलरी या फिर चांदी से बने हुए और भी जो चीजें हैं वो महंगी हो जाएंगी। सिगरेट की तरह महंगा होने जा रहा है। वहीं आपकी किचन की जो नेचुरल गैस है वो अब सस्ती हो जाएगी, एलपीजी जो आ रही है। लेकिन ड्राई फ्रूट्स आप खाने के शौकीन हैं, ड्राई फ्रूट्स रखते हैं, तो ड्राई फ्रूट्स भी कुछ महंगे होने जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक सामान, उन पर भी कुछ ड्यूटी बढ़ी है। कुल मिलाकर के आपके ड्राइंग रूम में रखा इलेक्ट्रॉनिक सामान थोड़ा महंगा होगा। पान मसाला महंगा हो रहा है, लेकिन आपके घर में काम आने वाला जो आरओ सिस्टम लगा हुआ है वो सस्ता हो जाएगा। तो हमने आपको बताया था कि वित्त मंत्री जेटली के बजट की खास बातें क्या क्या हैं। अब बारी है बजट पर इंडिया का ओपिनियन जानने की। आखिर इस बजट को पब्लिक ने कितना पसंद किया है, कितने नंबर दिए हैं, तो देखते हैं 6 लेंस वाले मोदी के इस बजट पर पब्लिक का ओपिनियन क्या है, राय क्या है। Mahila Shakti Kendras will be set up at a village level. Budget is quite good. It's okay. It's good for us also. घर का बजट भी बेहतर हो जाएगा। हर एक इस लिहाज से बेहतर हो जाएगा। हमारा खाना पीना बेटर हो जाएगा। ऑलरेडी महंगाई थोड़ी कम हो गई है, उससे काफी फर्क पड़ा है ऑलरेडी हमारे ऊपर। और ये सर्विस टैक्सेस और टैक्सेस कम करने से हमारे बजट में, मतलब हम बाहर जाएंगे तो भी अच्छा लगेगा। एंड घर की प्लानिंग में भी थोड़ा सा बजट में कमी आएगी, थोड़ा सा पैसा कम खर्च होगा। फाइनेंस मिनिस्टर के सालाना बजट को हर महीने बजट बनाने वाली होम मिनिस्टर्स ने पूरे नंबर दिए हैं। बजट 2017 में गर्भवती महिलाओं के बैंक खाते में 6,000 रुपए देने का ऐलान किया गया है।
महिला सशक्तिकरण के लिए 500 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रस्ताव है। महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए हर एक मंत्रालय को मिलकर 1,84,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। ये बजट अंडर प्रिविलेज, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित महिला, उनके लिए। महिलाओं के लिए एक और राहत की बात यह है कि सरकार के बजट से उनके किचन वाले बजट को सीधे तौर पर कोई नुकसान नहीं हो रहा। लेकिन कुछ चीजें हैं जिनसे घर का बजट थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा। एल्यूमिनियम और स्टील के दाम बढ़ गए हैं, इससे किचन का बजट बिगड़ सकता है। ड्राई फ्रूट्स, नमकीनें महंगी हो गई हैं, वहीं किचन की क्रॉकरी सस्ती हुई है। गैस सिलेंडर सस्ता हो गया, लेकिन आरओ यानी वाटर प्यूरिफायर महंगा हो गया। जो भी बजट आया है, हम आगे उम्मीद करते हैं आगे भी नेक्स्ट डे भी इसी तरह से आए, एंड बस वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट। आम जनता के साथ साथ महिला सांसदों को भी लगता है कि देश के बजट का असर किचन के बजट में भी नजर आएगा। इन्फ्लेशन जो है पहली बार पिछले 20-25 सालों में इस तरीके से कंट्रोल हुआ है और उसका सीधा असर जो है किचन के बजट पर पड़ता है और महंगाई पर पड़ता है। जो देश की जनता को उम्मीद थी उस पर यह बजट खड़ी नहीं उतर पाई और 100 बजट रहा, जैसे कहते हैं ना कि खोदा पहाड़ और निकला चूहा। देश की तमाम महिलाओं के साथ साथ छोटे पर्दे की भाभी जी ने भी बजट देखा। देखिए उन्हें सरकार का बजट कैसा लगा। टैक्स भी कम कर दिया गया है और जो एग्जेम्पशन लिमिट है वो भी बढ़ा दी गई है, तो उनके लिए तो बहुत अच्छी खबर है। और घर जो पहली बार खरीदना चाह रहे हैं लोग, उनके लिए इट्स बिकम ईजियर एंड बेटर। बजट में जो वायदे किए गए हैं उससे किचन के बजट पर असर पड़ना तय है, लेकिन देश की आधी आबादी को उम्मीद है कि इस ऐतिहासिक बजट से उनके सपने भी पूरे होंगे। मुंबई से कविता शर्मा के साथ रूफी जैदी और पूजा मक्कड़, जी मीडिया, दिल्ली। तो मोदी सरकार के बजट से देश के करोड़ों उपभोक्ताओं को क्या मिला? बुनियादी जरूरतों से लेकर के हर तरह के प्रोडक्ट्स, यानी कि जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं वो खरीदने वाले लोग और तमाम तरह की सेवाओं का इस्तेमाल करने वाले लोगों पर इसका असर क्या पड़ा है। देखिए मोदी के बजट को इंडिया वाले उपभोक्ता किस तरह से देखते हैं। मोदी सरकार का दावा है कि उनका बजट अखिल भारतीय है। 6 लेंस वाला बजट है। 6 लेंस यानी देश के 6 बड़े वर्गों के लिए, जिसमें महिलाओं से लेकर छात्र तक और व्यापारियों से लेकर बुजुर्गों तक सबके लिए कुछ ना कुछ राहत दी गई है। बजट से सबसे बड़ा असर उपभोक्ताओं पर पड़ता है, क्योंकि बजट की हर महंगी और सस्ती चीज का सीधा असर उपभोक्ता पर पड़ता है। आइए आपको दिखाते हैं कि मोदी सरकार के बजट से उपभोक्ता खुश हैं या नाराज। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि ट्रेन से यात्रा करने वालों को कितनी राहत मिली है। अभी तक किराए का 3.70% IRCTC सर्विस चार्ज लेता था। अब इंटरनेट से टिकट बुक करने पर कोई सर्विस चार्ज नहीं देना होगा। रेल बजट के लिए 1,31,000 करोड़ का फंड दिया गया है। बजट में राष्ट्रीय रेल सुरक्षा कोष के लिए 1 लाख करोड़ रुपए दिए हैं। 500 रेलवे स्टेशनों पर दिव्यांगों के लिए एस्केलेटर्स लगेंगे। पर्यटन तीर्थ स्थलों के लिए नई ट्रेन की शुरुआत होगी। ट्रेन के सभी कोच में बायो टॉयलेट बनाए जाएंगे। इस वक्त हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं। बहुत से यात्री यहाँ लाइन में खड़े हैं। अच्छा फैसला है ये। अच्छा फैसला। आम आदमी को इससे बहुत मदद मिलेगी। तो ऑनलाइन बुकिंग सस्ती होगी, फायदा होगा आपको? सर होगा, बिल्कुल होगा फायदा। आपको लगता है कि रेलवे जिस तरह से आम बजट में शामिल हुआ है तो कुछ फायदा होगा इसका? बिल्कुल फायदा होगा। जो इन्होंने बजट बढ़ाया उसकी सुविधाएं यात्रियों को ही मिलेंगी। स्वच्छ रेल भी एक प्रायोरिटी सेक्टर होगा। इसके अलावा 2019 तक रेल के डब्बों में बायो टॉयलेट्स लगाए जाएंगे। अब आपको लेकर चलते हैं ऐसे उपभोक्ताओं के पास जिन्हें मोदी के बजट में तमाम चीजों पर टैक्स से छूट की उम्मीद थी। देश की ज्यादातर आबादी यही चाहती है कि तमाम तरह के सर्विस टैक्स और एंटरटेनमेंट टैक्स कम हो, जिससे उनका खर्च कम हो और बचत ज्यादा। हमने मुंबई के मॉल में शॉपिंग करने वाली महिलाओं से बात की। देखिए देश का उपभोक्ता मोदी के बजट पर क्या कह रहा है। कोई चीज बढ़ा नहीं, इस बात की खुशी है। इक्वल रहा, जो था कम भी नहीं हुआ पर बढ़ा भी नहीं। सो इस बात की खुशी है कि बजट बहुत बैलेंस्ड रहा, पहले की तरह ही चलेगा सब कुछ। मुंबई के व्यापारी मोदी सरकार के बजट से खुश नजर आए। आखिर उन्हें क्यों लगता है कि ये फायदे का बजट है?
a budget which is giving a lot of thrust on infrastructure and housing. तो ये पॉजिटिव रही बात इस बजट की। और हमने देखा कि जब तक फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच एंड नहीं हुई थी तब तक मार्केट फ्लैट रहा, और जैसे ही उन्होंने स्पीच ख़त्म की तो मार्केट में एक बम्प देखने को मिला, 200 पॉइंट का सेंसेक्स बढ़ गया और अभी लगभग 400 तक अब 400 तक बढ़ा है। यानी मोदी सरकार के बजट से अगर लोग पूरी तरह से खुश नहीं हैं, तो नाराज भी नहीं हैं। ज्यादातर लोग बजट को संतोषजनक बता रहे हैं। लोगों का मानना है कि सरकार ने बहुत सारी चीजें सस्ती नहीं की, तो बुनियादी जरूरतों वाली चीजों को महंगा भी नहीं किया। कविता शर्मा और राजीव रंजन सिंह के साथ अमित त्रिपाठी, जी मीडिया, मुंबई। प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के किसी भी हिस्से में गए हों, एक बात कहना कभी नहीं भूले। गर्व से कहते हैं कि भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। भारत की जनसंख्या में युवाओं की गिनती दुनिया के किसी भी देश से ज्यादा है। ऐसे में भारत का भविष्य, भारत के युवाओं और छात्रों को बजट 2017 में पीएम मोदी की तरफ से कोई गिफ्ट मिला या नहीं मिला, कैसे देखते हैं युवा, आइए देखते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, इस बार जब मैंने मन की बात में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकास में युवाओं से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील करते हैं, और इसकी झलक पीएम मोदी के बजट में भी दिखाई दी। जब वित्त मंत्री अरुण जेटली ने देश के युवाओं के लिए अपना पिटारा खोला और खुशी हैदराबाद में दिखाई दी। मेरे हिसाब से जो मैं समझता हूं कि मेडिकल एजुकेशन की तरफ जो सरकार ने कदम उठाए हैं 2-3, जिस प्रकार से एम्स, 2 नए एम्स की स्थापना की घोषणा हुई है गुजरात और झारखंड में, वो काफ़ी प्रगतिशील कदम होगा इस दिशा की ओर। और 5000 सीटें सालाना ऐड की जाएंगी उसमें, जो कि मेरे हिसाब से बहुत अच्छी चीज़ है। एक और बजट 2017 में युवाओं और छात्रों के लिए क्या खास है, ये आपको देखना बहुत जरूरी है। बजट 2017 में शिक्षा सेक्टर को 1,30,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। स्कूलों में विज्ञान की शिक्षा पर जोर देने की बात की गई। सेकेंडरी एजुकेशन के लिए अलग फंड की व्यवस्था की जाएगी। यूजीसी में सुधार लाने पर जोर दिया जाएगा। उच्च शिक्षा में दाखिले के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का गठन होगा और सरकारी स्कूलों में शिक्षा क्वालिटी की जांच की जाएगी। सीबीएसई प्रवेश परीक्षा नहीं लेगी। परीक्षा के लिए अलग से बॉडी बनेगी, जिसके लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी बनाने का प्रस्ताव है। साथ ही मेडिकल पीजी कोर्स में 5000 सीटों में इजाफा किया जाएगा। इसके अलावा उच्च शिक्षा में महिलाओं की विशेष भागीदारी बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। इकोनॉमी के लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि द फिस्कल डेफिसिट टारगेट हैज़ बीन केप्ट एट 3.2%। देखना पड़ेगा कि डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है अभी। और दूसरा चीज़ है पॉलिटिकल पार्टी फंडिंग कमिंग अंडर टैक्स स्कैनर, वो हिस्टोरिक है, अनप्रेसिडेंटेड। प्रधानमंत्री कहते हैं कि इंडिया सबसे युवा देश है, यानी भारत में युवाओं की गिनती सबसे ज्यादा है। लिहाजा बजट में छात्रों के साथ साथ युवाओं पर भी ध्यान दिया गया। यह भी समझना जरूरी है कि यूथ की इस बजट से उम्मीदें पूरी हुई या नहीं। बजट में ऐलान किया गया है कि 660 जिलों में प्रधानमंत्री कौशल योजना केंद्र बनाए जाएंगे। कौशल केंद्रों पर युवाओं को रोजगार परक प्रशिक्षण मिलेगा। 350 ऑनलाइन कोर्स के लिए स्वयं नाम का डिजिटल चैनल लॉन्च किया जाएगा। स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत युवाओं पर फोकस होगा। 600 से ज्यादा जिलों में स्किल इंडिया का विस्तार होगा। 100 सेंटर्स भी खुलेंगे। साथ ही 4000 करोड़ रुपए की संकल्प योजना शुरू की जाएगी और विदेशों में शिक्षा और नौकरी के लिए युवाओं को विदेशी भाषा सिखाई जाएगी। बहुत अच्छी चीज़ मैंने इस बजट में है, इसका बहुत ज़्यादा फोकस है ग्रामीण क्षेत्र की तरफ। ग्रामीण क्षेत्र 70% भारत की पॉपुलेशन को कवर करता है। एंड जो एक बहुत बड़ा कदम है विद्युतीकरण, लगभग सभी गांवों का 2018 तक खत्म होना, ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। पीएम मोदी का चौथा आम बजट आम आदमी के लिए है। बजट 2017 में हर किसी के लिए कुछ न कुछ दिया गया है। हाँ, अमीरों से लिया भी गया है। प्रसाद भोसेकर, जी मीडिया, हैदराबाद।